चाइना ने क्यों परमिट देना बंद कर दिया और अब वीज़ा देना भी उसने बंद कर दिया। तो क्या है इसके पीछे की सच्चाई, जानते हैं आज के इस वीडियो में डिटेल से। तो आज के इस वीडियो में मैं डिटेल से 2 पॉइंट डिस्कस करूंगा। पहला ये कि क्यों परमिट देना उन्होंने बंद कर दिया है और क्या इसके पीछे की सच्चाई है, और दूसरा वीज़ा क्यों उन्होंने अभी बंद कर दिया है। तो सबसे पहले अपन पॉइंट कवर करते हैं परमिट को लेके कि परमिट अभी क्यों बंद कर दिया। तो परमिट को लेके एक्चुअली बहुत गलत इन्फॉर्मेशन अभी अपने इंडिया के अंदर सर्कुलेट हो रही है कि अभी चाइना की तरफ से परमिट अभी नहीं दे रहे हैं, परमिट रिजेक्ट कर रहे हैं, एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रहे हैं, जबकि ये आधी अधूरी सच्चाई है। आधी अधूरी कैसे कि परमिट रिजेक्ट कर रहे हैं, अभी एक्सेप्ट नहीं हो रहे हैं, बट परमिट को लेके अप्रैल मंथ के अंदर ही इन्फॉर्मेशन आ गई थी कि जो 24,000 का जो कोटा है इस साल का, वो कोटा अप्रैल में हमें इन्फॉर्मेशन दे दी था कि वो कोटा पूरा हो रहा है। तो जिनको भी अप्लाई करना है वो लोग जल्दी अप्लाई कर लो। तो हम लोगों ने हमारा जल्दी ही अप्लाई कर लिया। आगे के बैचेस भी मतलब जून, जुलाई, अगस्त और टिल सितंबर तक के सारे हमने मई मंथ में ही एप्लीकेशन सबमिट कर दिया। तो हमारा कोटा उस समय पे एक्सेप्ट हो गया। अब लास्ट ईयर जैसा हो रहा था, उस सिस्टम के भरोसे जो लोग भी इंडिया में अभी बैठे थे कि हाँ हम 1 महीने पहले अप्लाई कर देंगे, तो अभी जुलाई का जो अभी जून में अप्लाई कर रहे हैं, तो वो अब जब एप्लीकेशन भेज रहे हैं तब उनके पास वापस रिप्लाई यही आ रहा है कि आपका एप्लीकेशन परमिट का रिजेक्ट हो गया, एक्सेप्ट नहीं हुआ है क्योंकि कोटा पूरा हो गया। अब कोटे का इन्फॉर्मेशन तो पहले ही आ चुका था। अब जिस भी कंपनी ने पहले ही अपना कोटा यूज़ कर लिया और पूरे साल के जितने परमिशन अप्लाई कर दिए थे, तो उन लोगों का तो परमिशन आएगा। और जिन लोगों ने अभी अप्लाई कर रहे हैं कि हम 1 महीने पहले, हमें जुलाई में जाना है, अभी जून में अप्लाई कर रहे हैं और अगस्त में जाना है और अब अप्लाई कर रहे हैं, तो उन लोगों का परमिशन नहीं आएगा, उन लोगों का अभी एक्सेप्ट नहीं हो रहा है और उन लोगों के पास मेल आ रही है। तो अब उसको लेके वो लोग कह रहे हैं कि नहीं परमिट नहीं दे रहे हैं, परमिट रिजेक्ट हो रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इन्फॉर्मेशन का ही सारा गेम है। जिनके पास पहले इन्फॉर्मेशन थी अप्लाई हो गया, अब जो आप कर रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर के लिए जाना होगा, या अगर वो कोटा अलॉट करते हैं तो। बट कोटा को लेके भी बहुत लोग बोल रहे हैं कि कोटा अगले हफ्ते आने वाला है, उसके अगले हफ्ते आना, ऐसा नहीं है। कोटा को लेके भी मैं आप लोगों को एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि कोटा, तिब्बत चाहता है कि उनको कोटा मिले, तो 6,000 कोटा को लेके उन्होंने एप्लीकेशन वहाँ पर डाली हुई है। बट चाइना की तरफ से वो कह रहे हैं कि जो लोग आपके पास अभी जितने एक्सेप्ट कर रखे हैं आप लोगों ने, जो 24,000 है, क्या पहले उनको तो अच्छे से सर्विस दे दो, फिर आप नए कोटा को लेके बात करना। तो अब वहाँ से ये आंसर आ रहा है, बट तिब्बत की तरफ से ये रिक्वेस्ट दे रहे कि नहीं हमें कोटा चाहिए होगा, अगस्त के अंदर कम बुकिंग्स हैं, इन सब चीज़ों को लेके। तो इन दोनों के बीच में अभी बातचीत चल रही है, कंफर्मेशन इसका अभी कुछ भी नहीं आया है। तो इसलिए जो भी आपको बोल रहे हैं अभी, जिसके भी वीडियो आपने देखे होंगे कि कोटा अगले हफ्ते आएगा, उसके अगले हफ्ते आएगा, ऐसा भी ऊपर की तरफ से कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब जस्ट उन्होंने बोला है कि आप रिक्वेस्ट भेज दो, लेट्स सी, हम देखते हैं क्या होता है। अब वहाँ से जब कुछ भी अपडेट नहीं आ रहा होगा तो फिर आगे 1 हफ्ता 2 हफ्ता यही बात बोली जाएगी। एक्चुअल सिचुएशन यही है। तो आपने भी अगर किसी कंपनी से बुकिंग करा रखी है और अगर वो अब ये बोल रहे हैं कि नहीं हमारा परमिट चाइना एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, परमिट रिजेक्ट कर रहा है, नया परमिट नहीं दे रहा है, तो उन लोगों ने पहले से अप्लाई नहीं किया हुआ था, अभी अप्लाई कर रहे हैं, नया एप्लीकेशन वो कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो बस आप जिस भी कंपनी से आपने बुकिंग कराई है, इस पॉइंट के ऊपर आप क्लैरिटी ले लीजिए, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। बाकी इन्फॉर्मेशन तो सब अपने अपने हिसाब से दे रहे हैं। तो परमिट को लेके आई थिंक आप लोगों का कन्फ्यूज़न क्लियर हो गया होगा, कोटा और इन सब चीज़ों को लेके। जिनके भी अप्लाई हो चुके हैं उन लोगों के तो आएंगे, जो नया कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए वेट कीजिए। तो दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वीज़ा को लेके, क्योंकि वीज़ा को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न अभी हो रहा है, क्योंकि एक्चुअल में डिले हो रहा है चाइना की तरफ से, तो जिसकी वजह से काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं। काफ़ी लोग अभी काठमांडू में भी है और इवन आज भी अपना बैच गया है जो कि अभी हिल्सा के अंदर है, तो काफ़ी वहाँ पर हिल्सा में भी लोग बैठे हैं कि उनका भी अभी तक वीज़ा वगैरह नहीं आया है। तो इसको लेके अभी थोड़ा सा एक न्यूज़ भी देखने को मिला था कि कुछ लोग यहाँ पर फंसे हुए, कुछ क्या न्यूज़ तो कुछ का ही आया, बट काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर अभी भी काठमांडू के अंदर हैं जिनका रिव्यू नहीं आया और पहले ही वो लोग आके बैठे तो वो परेशान ही हो रहे हैं। तो उनमें से कुछ न्यूज़ इस प्लस बार हुई और जिसकी तरफ से अभी गवर्नमेंट की तरफ से भी एक एडवाइजरी जारी हुई है, जिसके अंदर ये कहा है कि ये मैं लिंक डाल दूँगा नीचे, आप देख लेना कि
उसमें यही कहा है कि जब तक वीज़ा नहीं आ जाता तो आप लोग इंडिया से काठमांडू के लिए ट्रैवल मत कीजिए। गवर्नमेंट की तरफ से अभी उन्होंने एडवाइजरी दी है, बट ये हम लास्ट ईयर से फॉलो कर रहे हैं, इसी थीम पे हम चल रहे हैं, इसी टर्म्स पे हम चल रहे हैं। और जब भी चाइना की तरफ से कुछ भी डिले या होता है तो हम पहले ही इन्फॉर्म कर देते हैं कि आप घर पे रुकिए। हो सकता है उस समय पे हमारा टिकट बना हुआ हो, टिकट कैंसिल करना पड़े, थोड़ा फाइनेंशियल लॉस होता है कि हाँ, इस चीज़ से मैं एग्री करता हूँ, फाइनेंशियल लॉस उस समय पे होता है। बट यहाँ आने के बाद एक दिन अच्छा लगेगा आपको, 2 दिन अच्छा लगेगा, बट उसके बाद में फिर यही जगह आपको खानी स्टार्ट कर देगी, मतलब आप इरिटेट होना स्टार्ट हो जाओगे, और ये होता है। तो इससे बेटर है कि जब तक वीज़ा नहीं आता आप घर पे ही बैठिए। हमने हमारे सारे यात्रियों को, जिनका भी अभी डिले चल रहा है, तो उन सबको भी बोल रखा है कि आप घर पे बैठिए, क्योंकि जैसे ही वीज़ा आएगा, वीज़ा के बाद ही आइए। अभी भी जो अपने ग्रुप गए हैं उनका वीज़ा आ चुका है, तो वीज़ा आने के बाद ही हमने उन लोगों को बुलाया, तो वो वीज़ा आने के बाद कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अपनी यात्रा स्टार्ट हो गई है, आप कंप्लीट करके आइए। और ये ऐसा नहीं है कि इस बार ही हो रहा है, लास्ट ईयर भी हुआ था। अब जिन लोगों के पास इसका इन्फॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, अब वो लोग इसको पैनिक होते कुछ भी वीडियो बना के डाल देते हैं, तो उसको आप परेशान मत होइए। चाइना वाले करते हैं ये, कैलाश यात्रा में ये यूज टू है, हर बार कुछ ना कुछ नया लाते रहते हैं। तो इसका एक पीछे की कहानी भी बता देता हूँ कि ये क्यों अभी डिले हो रहा है। पहले तो सही हो रहा था। तो वीज़ा का एक्चुअली 2 प्रोसेस चलता है इनका। एक चलता है मेनलाइन चाइना का, तो मेनलाइन चाइना के अंदर जो अपन चाहे टूरिस्ट वीज़ा ले रहे हैं, चाहे अपन बिजनेस वीज़ा ले रहे हैं, तो उसके अंदर ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट होता है और रिव्यू के लिए जाता है, और फिर हम हमारा पासपोर्ट सबमिट कराते हैं। बट कैलाश यात्रा को लेके इनका पूरा ही प्रोसेस अलग चलता है, क्योंकि उसमें स्टेपल वीज़ा नहीं आता, उसमें आता है ग्रुप वीज़ा, पेपर वीज़ा। तो पेपर वीज़ा का प्रोसेस इनका पहले के टाइम पे थोड़ा अलग था। अगर अपन 2018 की बात करें तो कि जो परमिट आता था, बस उसी परमिट को वो लोग प्रिंट निकाल के उसी के ऊपर वीज़ा का स्टैम्प लगा के पासपोर्ट के साथ जल्दी दे देते थे। बट लास्ट ईयर जब यात्रा स्टार्ट हुई 2025 में, क्योंकि कोरोना काल से बंद थी, तो इन्होंने एक नया थोड़ा ऑनलाइन सिस्टम इन्होंने कर दिया कि अभी आप लोग ऑनलाइन फिलअप कीजिए फॉर्म को, जो कि वो उनका प्रोसेस होता था। तो उन्होंने हम लोगों पे डाल दिया कि आप लोग ऑनलाइन फिलअप करो, और ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के बाद में उसका प्रिंट निकाल के फिर हमें दो। तो बार कोड होता था, बार कोड स्कैन करके फिर लोग 4 दिन में वीज़ा दे देते थे। बट अभी इस साल 2026 के अंदर उसमें एक स्टेप इन्होंने और कर दिया कि अभी आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करोगे, बट हम उसको रिव्यू करेंगे। डायरेक्ट प्रिंट नहीं निकालना है, हम रिव्यू करेंगे, जैसे मेनलाइन चाइना का वीज़ा में होता है। तो रिव्यू अप्रूव होगा, उसके बाद जो सक्सेसफुल का आपके पास जो मेल आएगा, उस मेल में जो लेटर होगा बस वो निकाल के लेके आइए अप्रूवल, उसके बाद आप सबमिट कीजिए। तो पहले जो कैलाश यात्रा का जो इजी प्रोसेस था, बस वो उसको धीरे धीरे जो मेनलाइन चाइना का जो इनका प्रोसेस है उसकी तरफ लेके आ रहे हैं। तो ये जो ट्रांजिशन टाइम है, इस ट्रांजिशन टाइम में अब जो लोग भी बीच में आ रहे हैं वो लोग परेशान हो रहे हैं। तो अब ये लोग कैलाश यात्रा का वीज़ा भी मेनलाइन चाइना के वीज़ा की तरह ही लेके आ रहे हैं। तो पहले इसका अप्रूवल VFS में दे देते थे, तो जल्दी जिस दिन भी हम सबमिट करते थे तो 1 से 2 दिन में रिव्यू आ जाता था, और उसके बाद अप्लाई हो जाता था, 3 से 4 दिन में वीज़ा भी आ जाता था। बट अब ये चला गया है एम्बेसी के पास। एम्बेसी बोल रहा है अब रिव्यू का अप्रूवल हम देंगे। तो जब से उनके पास गया है तो उनके लिए भी सिस्टम थोड़ा सा, क्योंकि कैलाश यात्रा में अपन कम लोग नहीं जाते ना, इंडियन ज़्यादा जाते हैं, तो एकदम से जब लोड आ जाता है तो वो लोग भी थोड़ा पगलाए हुए हैं, तो वो भी इन चीज़ों को थोड़ा समझ रहे हैं, तो इसलिए धीरे धीरे वो लोग इसको अप्रूवल दे रहे हैं। तो जो पहले 2 दिन में अप्रूवल आ जाता था, तो अभी 8-8, 10-10 दिन, 12-12 दिन हो गए रिव्यू नहीं आ रहा है। तो अब जब तक पूरे ग्रुप का रिव्यू नहीं आ जाता तब तक हम सबमिट नहीं करा सकते VFS में, और जब सबमिट नहीं कराएंगे तो वीज़ा कैसे आएगा, तो डिले होगा ये। तो इसलिए अभी क्या है कि वीज़ा थोड़ा सा डिले चल रहा है, थोड़ा नहीं मतलब ज़्यादा ही डिले चल रहा है। तो जो पहले के भरोसे थे 2 दिन में रिव्यू आ जाएगा, उसके भरोसे जो लोग मैंने यहाँ आ गए काठमांडू में, अब वो लोग भी परेशान हो रहे हैं। तो जैसे हमारे जो भी यात्री हैं, जो भी अभी आप देख रहे होंगे, तो हमने उन सब लोगों को बोल रखा है कि आप लोग अभी मत आइए जब तक वीज़ा नहीं आ जाता। जब वीज़ा आ जाएगा तभी हम आप लोगों को अराइवल का डेट देंगे। तो इसकी वजह से थोड़ा डिले चल रहा है, तो आप परेशान मत होइए। परमिट आ चुका है, काफ़ी लोगों के परमिट आ चुके हैं, जैसे हमारे भी अपकमिंग बैच के परमिट्स आ चुके हैं। तो जिनके परमिट आ चुके हैं उनका तो 100% वीज़ा आएगा।
अनटिल अनलेस कोई दूसरे कांड ना हो रखे हो चाइना में आप लोगों के वीज़ा पे, पासपोर्ट पे, तो वो एक बात अलग हो जाती है। बट वीज़ा आ जाता है और वीज़ा के बेस पे आप लोग यात्रा करके आओगे। तो बस पैनिक मत करिए, ये एक चाइना की तरफ से प्रोसेस, वो कभी कुछ करते रहते हैं। तो बस प्रोसेस को समझने का देर होता है। तो प्रोसेस उनका भी यही है, जो कैलाश मानसरोवर के लिए पहले इजी प्रोसेस था, बस उसको वो हटा के धीरे धीरे जो मेनलाइन चाइना का जो वीज़ा का प्रोसेस है वो उसको इसी थीम पे ला रहे हैं, उसी टर्म्स पे ला रहे हैं। तो बस इसीलिए थोड़ी सी हमें परेशानी हो रही है। तो हो सकता है अगले साल से जो अपना मेनलाइन चाइना का जो टूरिस्ट वीज़ा है उसी वीज़ा पे हमें एंट्री दे दे कैलाश के लिए भी। इस साल भी कुछ कर रहा है तो वो भी उसको प्रैक्टिस में लेके आ रहे हैं, तो वो भी एक इजी प्रोसेस हो जाएगा आने वाले टाइम में हमारे लिए। तो बस ये जो ट्रांजिशन टाइम के अंदर जो चीज़ें होती है वो हमें कई बार अच्छी नहीं लगती है और उसमें परेशानी होती है, बहुत सारे फाइनेंशियल लॉसेस भी होते हैं, बट अच्छे के लिए हो रहा है आगे के लिए। तो अभी धैर्य रखिए, शांति रखिए, जहाँ पर हो आप वहीं पे बैठे रहिए घर पे, जब तक वीज़ा नहीं आ जाता अपनी कंपनी के टच में रहिए। जब वीज़ा आ जाएगा उसके बाद ही आप लोग अपने घर से निकलिए, पहले मत निकलिए। हम ये प्रैक्टिस पहले से कर रहे हैं, जो लोग नहीं कर रहे हैं वो लोग अब करना स्टार्ट कर देंगे, बस वो लोग परेशान हो रहे हैं यहाँ आके, ठीक है। तो परेशानी सबके लिए ही है ये, तो अब उनका रूल है, चाइना का वीज़ा तो देना चाइना के हाथ में ही है, जब तक वीज़ा नहीं आएगा तो एंटर तो कर नहीं सकते। तो इसकी वजह से थोड़ा सा डिले चल रहा है। तो बस ये दोनों अपने को प्रोसेस समझने की ज़रूरत है। प्रोसेस एक बार समझ में आ जाता है तो कहता ना कि आधे से ज़्यादा टेंशन तो वैसे ही ख़त्म हो जाती है। तो बस अपनी कंपनी पे विश्वास रखिए और उन पे थोड़ा ट्रस्ट करके चलिए। आप उनको भी अगर ज़्यादा प्रेशराइज़ करोगे कि हाँ नहीं हम तो आएंगे, हम आएंगे, तो आके भी क्या करोगे यहाँ पर 1-2 दिन, क्योंकि ये तो अनसर्टेनिटी है, क्योंकि चीज़ें चेंज हो रही ना, उनकी तरफ से भी फिक्स नहीं है। जो पहले 2 दिन में रिव्यू आ जाता था, अभी 10-10 दिन, 12-12 दिन भी नहीं आ रहा, तो उनको भी नहीं पता कि पूरे ग्रुप का रिव्यू कब आएगा। कभी 1 आ रहा है, कभी 10 आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहा है। तो किसी को छोड़ के भी तो नहीं जा सकते ना, क्योंकि कोटा ख़त्म हो गया है, कोटा ही नहीं है आगे की। अगर कोई छूट जाए तो अगले वाले बैचेज में अप्लाई कर देंगे, वो भी नहीं हो सकता। जो जिस बैच में जिसका परमिट आ चुका है उसी बैच में ही जाना होगा, पीछे छूट गए तो फिर अगले साल। तो इसलिए कोई भी कंपनी अपना सर्विस ख़राब नहीं करना चाहेगी, कोई भी कंपनी आप लोगों को क्यों ज़बरदस्ती यहाँ लाके बैठाना चाहेगी, कोई भी नहीं चाहता। सब अपनी सर्विस बढ़िया ही देना चाहते हैं। तो बस आप लोग भी अपनी कंपनी के साथ थोड़ा कोऑपरेट कीजिए और थोड़ा वेट कीजिए, जब वीज़ा आ जाए तभी आप लोग आगे का प्लान कीजिए। तब तक अगर किसी की टिकट बनी हुई है तो वेट कर लो, नई टिकट अभी मत बनाओ, अननेसेसरी डबल आपके पैसे भी लगेंगे। वैसे भी कैलाश यात्रा बहुत महंगी हो रखी है, इस साल भी बहुत पैसे बढ़े हैं, तो ये भी एक खर्चा मत लगाओ। अभी जो भी पहले के हिसाब से आपको बोल रखा है और उसके हिसाब से जो भी एक बार फाइनेंस लॉस हो चुका है तो उसको एक बार वहीं तक ही रोक दो, अब और मत करो और पैनिक मत होइए। क्योंकि कैलाश यात्रा में अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा होती है कि हम कई बार कुछ चीज़ें उस समय पे अगर नहीं मिलती हैं तो हम पैनिक हो जाते हैं, और वो अपनी जगह पर जायज़ भी है। बट इतनी आसान कहाँ है कैलाश यात्रा, तो कुछ ना कुछ तो देखो चलता ही रहता है। तो इम्पोर्टेंट है वीज़ा को लेके, तो आप बेफिक्र रहिए। वीज़ा जिसका परमिट आया उनका वीज़ा भी आएगा, थोड़ा डिले बट आएगा, और आपकी कैलाश यात्रा अच्छे से होगी। तो बस थोड़ा इंतज़ार कीजिए, आप लोगों के भी आएंगे, सबका वीज़ा आएगा और सब वीज़ा के साथ यात्रा करके आएंगे। तो बस बाबा पे भरोसा रखिए और प्रोसेस को एंजॉय कीजिए। तो आई होप ये दोनों पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं बाबा के दरबार में जल्दी, और आप भी दर्शन करेंगे और सब लोग दर्शन करके आएंगे। आप मोटिवेटेड रहिए, क्योंकि कैलाश यात्रा बहुत परीक्षाएं लेने के बाद ही बाबा हमें कैलाश यात्रा के लिए बुलाएगा, आसान नहीं है। तो अगर आपके कुछ और भी सवाल हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर दूंगा और वीडियो बना के भी आप लोगों तक पूरा इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। जाने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो और रियल वहाँ के अपडेट्स आप लोगों तक पहुँचाता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव।